हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह के बज रहे हैं इस समय 6। तो आज हम आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक की बात करेंगे। वो टॉपिक है ट्रांसलेशन, यानी आरएनए का ट्रांसलेशन। अब आरएनए का ट्रांसलेशन क्या होता है? तो आरएनए का ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एमआरएनए को जो कोड मिलता है वो कोड टीआरएनए के द्वारा प्रोटीन अमीनो एसिड में बदला जाता है। तो कैसे बदला जाता है, क्या प्रोसेस होता है, ये तमाम बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल इमोशन वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे और मुझे सपोर्ट मिलता रहे, मैं मोटिवेट होकर ऐसी वीडियो बनाता रहूं। देखिए, अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, जैसे हमने इससे पहले जो बात की थी वो क्या क्या की थी कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन की, क्या कर रहे हैं ट्रांसलेशन की। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए। और ट्रांसलेशन क्या होता है? तो एमआरएनए का जो कोड होता है वो टीआरएनए द्वारा ट्रांसलेट करके फिर उसी के अनुसार एमिनो एसिड बनते हैं। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ाया था आपको कोडॉन। कोडॉन क्या होता है? तो कोडॉन एक कोड का समूह होता है, क्या कहते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक कोडान बनाते हैं और वही आगे चलकर वो संरचना एमिनो एसिड में परिवर्तित होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आप जो संरचना देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। अब ध्यान से समझिएगा ट्रांसलेशन का। देखिए, ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन में मैंने तीनों आरएनए को यहाँ पे बना दिया है। कितने आरएनए को? 3 आरएनए को। पहला हमारा ये वाला जो संरचना देख रहे हो, ये यहाँ पे एरो वाला, इसको हम टीआरएनए कहेंगे। और ये जो गोला सा आप देख रहे हो ये है आरआरएनए, और जो कोड लिखा हुआ है ये है एमआरएनए। तीनों आरएनए हो गए, आप लोग देख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम एक एक आरएनए की खासियत बता रहे हैं। पहली खासियत एमआरएनए की, तो एमआरएनए क्या करता है? सिर्फ कोड लाता है। कहाँ से कोड लाएगा? तो वो कोड लाएगा जो नया आपका डीएनए बनेगा उससे कोड लाएगा। मान लीजिए डीएनए का कोडिंग क्या है? ATGC। तो यहाँ पे हो जाएगा एडनिन को किसमें, अब हम आरएनए बनाना है थायमीन, फिर थायमीन को एडनिन, ग्वानोसिन को साइटोसिन, साइटोसिन को ग्वानोसिन। ये हमारा एमआरएनए हो गया। क्या हो गया? एमआरएनए। अब एमआरएनए का काम खत्म, वो सिर्फ यहाँ पे कोड लाकर किसको देगा? टीआरएनए को। किसको देगा? टीआरएनए को। अब टीआरएनए के पास एक क्वालिटी होती है, क्या होती है? टीआरएनए के पास अपना एक एंटी कोडॉन होता है। एंटी कोडॉन, ध्यान समझिए एंटी कोडॉन क्या होता है। जैसे एमआरएनए ने उसको एक कोड दिया, अब जानते हो आप कोड क्या रहते हैं? पेयर, 3 पेयर में रहते हैं तभी कोडॉन बनता है। अब एमआरएनए ने उसको एक कोड दिया, मान लो एमआरएनए ने उसको दिया AAU। ये एमआरएनए का कोड है और एक कोडान के रूप में जब इसके पास जाएगा, टीआरएनए के पास जाएगा, तो टीआरएनए इसको कैसे चेंज करता है ध्यान से देखिएगा। टीआरएनए के पास क्या होता है? एंटी कोडान। एंटी कोडान कहने का मतलब जस्ट उल्टा। एंटी कोडान कहने का मतलब जस्ट उल्टा। देखिए, अब यहाँ पे ए था, तो फिर टीआरएनए इसको किस में चेंज करेगा? एडनिन था, इसको किस में चेंज करेगा? यूरेसिल में। एडनिन है यूरेसिल में, यूरेसिल है एडनिन में। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये एक कोडान बन गया। क्या बन गया? कोडान। अब ये कोडान क्या होगा? आप कोडान टेबल में देखेंगे तो कोडान टेबल में ये बताया गया है कि ये एक एमिनो एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड कौन सा होगा? आप कोडान टेबल में देख लीजिएगा, यू कॉलम, लेटर नंबर A। हमने बताया था ना कि सबसे पहले हम कोडान की टेबल बनाते हैं तो सबसे पहले रो देखते हैं, उसके बाद कॉलम देखते हैं, उसके बाद सामने वाला लेटर देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, यू कॉलम, यूरो एंड तीसरे नंबर पे है ये, क्योंकि UCA। तो ध्यान दीजिए, ये बनाएगा ल्यूसीन। क्या बनाएगा? ल्यूसीन। अब ल्यूसीन बन गया, ठीक है। अब अगला कोडान फिर आया, तो अगला कोडान फिर आया, फिर 3 का पेयर बनेगा, फिर 3 का पेयर बनेगा। फिर अगला कोडान क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, अगला कोडान है GGC, यानी 0G कॉलम, 0 और G कॉलम। उसके लेटर कौन सा रहेगा? दूसरा रहेगा। लेटर कौन सा रहेगा? दूसरा रहेगा। अब आप इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या बन रहा है। यहाँ पे मान लीजिए
mRNA ने उसको ये कोड दिया, अब इसको किस में चेंज करेगा, तो जी को कर देगा सी में, और यहाँ पे जी। अब ये क्या बना है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ये कौन सा एमिनो एसिड बना है, ये कौन सा एमिनो एसिड बना है। क्योंकि जब तक वो टीआरएनए के पास नहीं जाएगा तब तक उसका एंटी कोडान नहीं मिलेगा, तब तक प्रोटीन की जो निर्माण की इकाई है वो नहीं होगी। अब ध्यान दीजिएगा, हमने एमआरएनए पढ़ लिया, टीआरएनए, अब बचा क्या, आरआरएनए। आरआरएनए कहने का मतलब क्या, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे इस बॉडी में जो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है वो आरएनए होती है, नॉर्मल भाषा जनरल भाषा में यही सब कहते हैं, ठीक है। लेकिन कौन सा आरएनए होता है, शायद किसी को पता होगा जो इसके बारे में डीप से जानते होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो ही प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। क्योंकि ये जो कोड है अब राइबोसोमल का काम आ गया, इसका राइबोसोमल के थ्रू क्या होगा, अब ये प्रोटीन में संश्लेषित होगा। प्रोटीन में क्या होगा, संश्लेषित होगा, तब जाके प्रोटीन का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, एमआरएनए टीआरएनए दोनों कहाँ मौजूद होते हैं, केंद्रक में, और जबकि आरआरएनए कहाँ मौजूद होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। क्या कहते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका। यानी एमआरएनए ने उसको कोड दिया, टीआरएनए ने उसको ट्रांसलेशन किया, अब बारी किसकी आई, आरआरएनए की। आरआरएनए क्या करता है, उसको प्रोटीन में संश्लेषित करता है। अब बात करते हैं आरआरएनए की। तो आरआरएनए आप पढ़े होंगे कि जो आरएनए होता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, लेकिन कौन सा आरएनए होता है ये हम लोग डीप में यहाँ पढ़ेंगे। तो देखिए आरआरएनए जो होता है वो 2 सब यूनिट से बना होता है। कितने सब यूनिट से, 2। बड़ी वाली इकाई को हम 60S कहते हैं और छोटी इकाई को हम 40S कहते हैं। क्या कहते हैं, 40S। अगर हम इसको काउंट करेंगे तो मैथमेटिक्स से 100 होना चाहिए, लेकिन बायोलॉजिकल से कितना होगा, 80S। अब आप बताइए 80S किस में होता है, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक। तो मैं बता रहा हूँ 80S होता है यूकैरियोटिक में। किस में होता है, यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, 70S होता है। तो ये कौन सा है, ये है यूकैरियोटिक। अब ध्यान दीजिएगा, हमने प्रोटीन का संश्लेषण कैसे हो रहा है ये पढ़ लिया, आरएनए कौन कौन से होते ये पढ़ लिया, इसका कार्य क्या है। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मतलब एमिनो एसिड बढ़ते जाएंगे तो इनके बीच में एक बंध बनेगा। क्या बनेगा, बंध बनेगा, जिसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध, ध्यान दीजिएगा, ये पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़ते हैं। कौन से बंध के द्वारा, पेप्टाइड बंध के द्वारा। और ये जब बंध जुड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो एटीपी कहाँ से आती है, एटीपी। तो एटीपी ये जब पहली बार जुड़ते हैं तो स्वयं के एटीपी से आपस में जुड़ जाते हैं। स्वयं के एटीपी, यानी आप लिख सकते हो सेल्फ एटीपी। पहली बार जब जुड़ते हैं तो सेल्फ एटीपी के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, एक बात इसमें और नोट करने वाली है। मैंने पहले ही बताया था कि इनमें सभी क्या होंगे, सभी प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करेंगे। सभी जो कोड हैं प्रोटीन का संश्लेषण नहीं करेंगे, यानी सभी कोडों का ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो कौन से कोडों का, जो कोड बच जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कोड मान लीजिए संश्लेषण मतलब क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेते हैं, वो बच जाते हैं, उसको हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स। क्या कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, यानी उनका कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। ट्रांसलेशन हमेशा कहाँ से शुरुआत होती है, तो ट्रांसलेशन की शुरुआत AUG से होती है। ये हमारा स्टार्ट कोडान है। ये क्या है, स्टार्ट कोडान है। इसको हम कहते हैं स्टार्ट कोडान, यानी मेथियोनिन से। किससे होगी, मेथियोनिन से। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा जब क्या होगा, हमारा कोड स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोड हमारा स्टॉप हो जाएगा। और ये कोडिंग किस तरफ से चलती है, 5' से 3' की तरफ चलती है। तो अनट्रांसलेटेड रीजन दोनों तरफ हो सकते हैं, 5' की तरफ भी हो सकते हैं और 3' की तरफ भी हो सकते हैं। अब ऐसी प्रोटीन बनते जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला से जुड़ते जाएंगे, और जब 20 एमिनो एसिड बन जाएंगे तो ये कोडिंग क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और हमारे शरीर में तब जाके 20 प्रोटीन की आवश्यकता होती है, यानी 20 प्रोटीन बन जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कुछ इसके बारे में फैक्ट। तो फैक्ट क्या है, ध्यान समझिएगा। ट्रांसलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एमआरएनए को प्रोटीन के लिए स्थानांतरित किया जाता है, यानी ट्रांसलेट किया जाता है। दूसरा टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन होते हैं, ये सब जानते हैं।
यह mRNA के अनुक्रम पर निर्भर करता है। यानी ये जो क्या कहते हैं प्रोसेस होती है, ये जब तक क्या कहते हैं mRNA उसको सीक्वेंस नहीं देगा, यानी कोड का सीक्वेंस नहीं देगा, तब तक वो क्या करेगा, प्रोटीन का निर्माण सही तरीके से नहीं कर पाएगा। जैसे उसको बनाना है, यहाँ पे ल्यूसीन बनाना है, तो उसने क्या किया है, ल्यूसीन के लिए ये कोड दे दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे ये कोड ना देकर AUG कर देता तो मेथियोनिन हो जाता, AUG कर देता तो मेथियोनिन। यानी ये tRNA डिपेंड किस पे है, tRNA डिपेंड है क्या कहते हैं mRNA के सीक्वेंस पे, mRNA के सीक्वेंस पे डिपेंड होता है। आप ध्यान दीजिएगा, जिस अनुक्रम का स्थानांतरण नहीं होता, यानी कहने का मतलब ट्रांसलेशन नहीं होता, उसको कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स। क्या कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। ये 5' की तरफ भी हो सकते हैं और 3' की तरफ भी हो सकते हैं। आगे कह रहा है, इसमें अनुक्रम एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं। यानी मैंने पहले बताया कि इसमें जो अनुक्रम होते हैं वो क्या कहते हैं अमीनो एसिड्स होते हैं, वो एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं। किसके द्वारा जुड़ते हैं, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ते हैं। तो ये थी ट्रांसलेशन की प्रोसेस, जो काफ़ी मतलब जटिल होती है, कई क्या कहते हैं स्टेजेस में फॉलो होती है, उसके बाद जाकर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं, RNA को कहते हैं। RNA कहाँ रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है। और mRNA और tRNA कहाँ रहता है, तो mRNA और tRNA का केंद्रक में होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे क्या करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।